हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JH सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSc सेकेंड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक का नाम लेकर के सबके बारे में मैं बताऊँगा। यानी कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, पूरे पेपर की आपको समरी मिल जाएगी। फिर एक साल जो आपको पढ़ाई करना है इस पेपर के बारे में, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। कोई भी टॉपिक देख करके आप ये समझ जाएंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर में, उसका नाम क्या है। तो देखिए, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए, पहला शब्द क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नताएं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में क्या अंतर है। अब देखिए, एक अगला शब्द क्या है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ से आप पौधों के 8 ग्रुप पढ़ लिए थे। यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक पौधों के आपको 9 ग्रुप पढ़ने थे, जिसमें आपने 8 ग्रुप फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। नाम क्या क्या था, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये 8 ग्रुप आपने फर्स्ट ईयर के बॉटनी में पढ़ लिया था। अब ये जो 9वां ग्रुप था वो क्या था, एंजियोस्पर्म। इसे हिंदी में आवृत बीजी बोलते हैं। तो जितने भी एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः आप अपने आसपास के जो पौधे देख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म के पौधे हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है। तो अब इस एंजियोस्पर्म के पौधे में जो विभिन्न प्रकार की मतलब वैरायटी पाई जाती है, जो विभिन्नताएं होती हैं, वही आपको इस पूरे पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आगे लेकिन देखिए क्या लिखा है, सिस्टमैटिक्स। इनका क्या देखना है, सिस्टमैटिक्स देखना है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है कि इन पौधों को पहचान करके उनका सिस्टमेटिक पोजीशन बता देना, यानी कि किस ग्रुप में रखना, किस फैमिली में रखना, और इनका आर्डर क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। इस प्रकार से इनका डिटेल दे देना क्या है, सिस्टमेटिक्स है। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट भी देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से लेकर फिर एक नए सीड का निर्माण क्या है, डेवलपमेंट है। इसके बाद फिर क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, आप जानते हैं कि पौधों में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ये देखिए गाइनोसियम है, इसको गाइनोसियम बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, यानी कि परागकण। अब ये परागकण यहाँ से निकल करके और इस स्टिग्मा पर जाना, और फिर इसमें देखिए क्या होते हैं, ओवम। अब ये जो है परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन आकर के जब ओवम से फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, रिप्रोडक्शन। और जब फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एक नए सीड का निर्माण क्या है, डेवलपमेंट। और सिस्टमैटिक्स मैंने अभी अभी बताया है कि पौधों को पहचान करके उनका सिस्टमैटिक्स क्या है ये बता देना, यानी कि किस फैमिली में है, किस आर्डर में है, किस क्लास में है, ये सारी बातें बता देना। अब चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कितने यूनिट होती है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि जितने भी पेपर आपको पढ़ना है उसमें 4 यूनिट होती है। बिल्कुल उसी तरह से इस पेपर में भी 4 यूनिट है। देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या लिखा है, सिस्टमैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। अब देखिए यहाँ पर ये एक टॉपिक है यहाँ तक। तो सिस्टमैटिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का सिस्टमैटिक प्रिंसिपल क्या है, सिस्टमैटिक नियम क्या है, इसी को आप क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का सिस्टमैटिक प्रिंसिपल क्या है, यही आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसके बाद का टॉपिक क्या है। तो देखिए फिर क्या लिखा है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन के सिस्टम दिए गए हैं आपके सिलेबस में,
उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करना है, यानी कि एक दूसरे से तुलना करके आपको बताना है। इसको क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टडी। अब वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं ये आइए देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? लीनियस का। इसके बाद फिर देखिए क्या है? बेंथम एंड हुकर्स। फिर क्या है? इंगलर एंड प्रोंटल। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर है हचिंसन। फिर इसके बाद क्या है? क्रोनक्विस्ट एक यह भी जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। तो इन सब को तुलनात्मक रूप से पढ़ना है आपको। इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टडी। तो अब आइए फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। तो 2-3 टॉपिक आप समझ गए। अब देखिए फिर आगे क्या लिखा है? हर्बेरियम टेक्निक एंड इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन। ये हर्बेरियम टेक्निक को क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसके बाद इसी का लेक्चर हम देंगे हर्बेरियम टेक्निक के बारे में। तो आपको वहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। ये पौधों को प्रिजर्व किया जाता है। आपको भी एक फाइल बनाना पड़ेगा हर्बेरियम का। तो ये हम आपको डिटेल में बताएंगे इस लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर में। इसके बाद फिर देखिए क्या है? इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन। तो जो महत्वपूर्ण बोटेनिकल गार्डन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। वो कहाँ पाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार के पौधे हैं और कैसे उनका सुरक्षा दिया जाता है, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए हम चलते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट तो आपने पूरी तरह से समझ लिया है। अब देखिए यूनिट सेकंड में क्या है। तो यूनिट सेकंड में है टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज एंड देयर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो देखिए नीचे कुछ फैमिलीज दी गई हैं, कुल जिसे आप कहते हैं। तो ये जो फैमिली है इनका आपको टैक्सोनॉमिक स्टडी करना है, यानी कि उनका सिस्टमेटिक पोजीशन बताना है और उनका नॉमेनक्लेचर बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडी करना है वो कौन कौन से फैमिली हैं ये मैं आपको बता दूं। तो जितनी भी फैमिली हैं उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डाइकाट और मोनोकाट। तो देखिए डाइकाट में कौन कौन सी फैमिली हैं। जितनी भी फैमिली हैं इनका आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बताना है, यानी कि इस फैमिली के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उन पौधों का क्या महत्व है, उन्हें किस प्रकार से हम यूज करते हैं। जैसे आपने 12वीं में एक फैमिली पढ़ा था क्रूसीफेरी फैमिली में आप पढ़े थे सरसों। तो सरसों का क्या उपयोग है? तो सरसों के सीड से तेल तैयार किया जाता है ना। तो इसी तरह से जितने भी फैमिली दी गई हैं आपके सिलेबस में, इन सभी फैमिली का टैक्सोनॉमिक स्टडी भी करना है और इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बताना है। तो हर फैमिली का मैं एक एक वीडियो आपको दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो डाइकाट्स की फैमिली है उसका क्या क्या नाम है, मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग भी इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण फैमिली हैं जो एग्जाम में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं हर बार, मैं उसको बताऊंगा। तो आप इसको रटिएगा मत, ये जानते रहिए कि कौन कौन सी फैमिली दी गई है। तो देखिए पहली फैमिली देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्फिएसी है। इसके बाद फिर क्या है, निलम्बोनेसी, रैननकुलेसी, मालवेसी, बोम्बकेसी, ब्रेसिकेसी। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, कुकरबिटेसी है, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी, मिर्टेसी, रूटेसी, एपीएसी, एपोसाइनेसी, सोलनेसी। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, कॉन्वाल्वुलेसी है, कस्कुटेसी है, एकैंथेसी है, लेमिएसी, एस्टरेसी, यूफॉर्बिएसी, अमरंथेसी, रूबिएसी है, एक्रोफुलेरिएसी है। तो इतनी सारी जो फैमिली हैं ये डाइकाट में दी गई हैं। इसके बाद फिर देखिए मोनोकाट में केवल 4 फैमिली दिया गया है। मोनोकाट में देखिए क्या है, साइप्रेसी है, पोएसी है, एरिकेसी, लिलिएसी। ये केवल 4 फैमिली हैं मोनोकाट में, बाकी सभी फैमिली किसकी हैं, डाइकाट की। टोटल मिलाकर के कुल 27 फैमिली आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो ये यूनिट थोड़ा सा लंबी है, इसमें पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए दोस्तों देखें यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में देखिए जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट।
तो देखिए पौधों के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और फ्लोरल पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सभी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होता है वह फ्लोरल पार्ट, यानी कि फूल वाला पोर्शन, जिसमें क्या है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। तो ये जो सभी पार्ट होते हैं, इन सभी पार्ट की मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना है, यानी कि ये बाहर से देखने में कैसे लगते हैं, किस कलर के होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। अब आगे फिर देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स होता है परिवर्तित रूप, यानी कि बदला हुआ रूप। मॉडिफिकेशन आप देखे होंगे, जैसे आप जो आलू देखे हैं, आलू जो खाया जाता है सब्जी में, वह अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो शायद आपको जानकारी होगी तो कहेंगे कि स्टेम है, लेकिन जिन्हें नहीं जानकारी रहेगी वो कहेंगे ये रूट है, लेकिन वो रूट नहीं है, स्टेम है। क्यों आप उसे रूट कह दे रहे हैं, क्यों ना जानने वाले उसे रूट कह देते हैं, इसलिए क्योंकि वह मॉडिफाइड है, वह एक प्रकार का बदला हुआ रूप है। तो इसी प्रकार से आपको मॉडिफिकेशन पढ़ना है, और मॉडिफिकेशन में 3 मॉडिफिकेशन पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, फिलोड्स है, और दूसरा क्लेडोड्स है, और तीसरा फिलोक्लेड्स है। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है। इसके बाद का टॉपिक देखिए क्या है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टेम बना हुआ है, तो स्टेम का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ से ग्रोथ होती है, ये इसका मेरिस्टेम पोर्शन होता है। यानी कि यहाँ पर विभाज्योतक पाए जाते हैं, विभाजित होने वाले ऊतक पाए जाते हैं, और विभाज्योतक को ही क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। 12वीं में अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था मेरिस्टेम्स। फिर इसके बाद देखिए काइंड स्टडी ऑफ टिश्यू सिस्टम, यानी कि टिश्यू सिस्टम के जो विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, टाइप पाए जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो जैसे देखिए क्या है, एपिडर्मल टिश्यू, ये पढ़ना है, यानी कि जो टिश्यू एपिडर्मिस बनाते हैं। फिर देखिए क्या है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब जो कार्टेक्स पोर्शन में पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं, जैसे कोलन काइमा है, स्क्लेरन काइमा है, पैरन काइमा है, ये ग्राउंड टिश्यू। और फिर इसके बाद क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में क्या है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सभी वैस्कुलर टिश्यू में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है काइंड स्टडी ऑफ टिश्यू सिस्टम, यानी जो विभिन्न प्रकार के टिश्यू सिस्टम है उन्हें पढ़ना है। तो मैंने अभी बता दिया 3 तरह के टिश्यू सिस्टम। इसके बाद फिर देखिए क्या है, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जो पौधों में पाए जाने वाले मुख्य पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, यानी जड़, तना और पत्ती, इनकी एनाटॉमी पढ़ना है। देखिए मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि उसका सेक्शन कट करके उसके इंटरनल पोर्शन को देखना है, यानी कि अंदर वाले पोर्शन को देखना है। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब फिर देखिए क्या है, कैम्बियम। मैंने बताया था जाइलम, फ्लोएम के अलावा एक और तरह का वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, कैम्बियम। इसके बारे में आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ इट्स फंक्शन, इस कैम्बियम का फंक्शन पढ़ना है। और इसके बाद है एनामिलीज इन रूट एंड स्टेम, यानी कि स्टेम में इसकी या रूट में इसकी क्या एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह से न होकर के कुछ एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, वो स्टेम और रूट में क्या है, ये पढ़ना है। अब फिर इसके बाद देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो देखिए शुरू में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिनसे मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, ये है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए क्या है इसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोर का जनन, यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना। और फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल गैमीट का बनना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का बनना, और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमीट का बनना।
तो यहाँ पर दोनों मेल पोर्शन है यानी कि नर भाग, और फिर इसके बाद इसी का अपोजिट क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगा स्पोर का बनना यानी कि फीमेल स्पोर का बनना, और फिर क्या है मेगा गैमिटोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमीट का बनना। जस्ट इसके अपोजिट एक मेल पोर्शन पढ़ना है, फिर एक क्या है फीमेल। ये देखिए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस माइक्रो गैमिटोजेनेसिस मेल पोर्शन, और मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा गैमिटोजेनेसिस फीमेल पोर्शन। इसके बाद फिर देखिए क्या है एम्ब्रियोसैक टाइप, जो विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोसैक पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। और फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ना है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल नेचर, एंडोस्पर्म का मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है ये भी आपको पढ़ना है। फिर आगे देखिए दो टॉपिक यहाँ पर दिया गया शॉर्ट नोट के रूप में, बार बार पूछा गया है। तो क्या है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियानी। एपोमिक्सिस क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द सीड, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के एक सीड का निर्माण क्या है एपोमिक्सिस। इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आगे लेक्चर में। फिर इसके बाद क्या है पॉली एम्ब्रियानी, यानी कि कई एम्ब्रियो का पाया जाना क्या है पॉली एम्ब्रियानी। तो ये है यूनिट 4 में। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा कि बॉटनी के फर्स्ट पेपर में चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।